अमित दिल्ली के एक कॉर्पोरेट दफ्तर में काम करने वाला एक बिल्कुल आम सा लड़का। लेकिन उसकी एक चीज बिल्कुल भी आम नहीं थी और वो थी उसकी भक्ति। सालों से हनुमान जी की जो अटूट तपस्या उसने की थी, उसने उसे एक कह सकते हैं एक ऐसी शक्ति दे दी थी जिससे वो उन चीज़ों को भी महसूस कर लेता था जिन्हें हम और आप नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही भक्ति एक ऐसी खौफनाक कहानी की वजह बनती है जहां आस्था का सामना होता है एक भयानक काले साए से। सोचिए, ये शब्द एक भाई के हैं, राहुल के, जो उसने अपने दोस्त अमित को फोन पे कहे थे। इन शब्दों में कितनी लाचारी और कितना डर होगा जब कोई अपनी ही भाभी नंदिनी के अंदर हर रात एक ऐसा खौफनाक बदलाव देख रहा हो और उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो आखिर करे तो करे क्या। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ किसी भूत प्रेत की नहीं है। ये असल में अच्छाई और बुराई की उस लड़ाई की कहानी है जो एक परिवार के बंद दरवाजों के पीछे लड़ी जा रही थी। एक तरफ थी अमित की हनुमान जी में अटूट आस्था और दूसरी तरफ थी एक ऐसी काली शक्ति जिसे किसी और ने नहीं बल्कि किसी अपने ने ही उस परिवार पर भेजा था। तो इस कहानी की जो असल शुरुआत है वो होती है राहुल के उस एक फ़ोन कॉल से, जब उसने घबराकर अमित को अपने घर में हो रही अजीब और बेहद डरावनी घटनाओं के बारे में बताया। राहुल ने जो बताया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने कहा कि उसकी भाभी नंदिनी दिन में तो एकदम नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है वो पूरी तरह बदल जाती है। वो अपने ही पति प्रतीक पर हमला कर देती है, घर का सामान तोड़-फोड़ कर फेंकती है, बाल खोलकर अजीब तरह से कमरे में चक्कर काटती रहती है। कभी कभी तो वो दावा करती कि उसके शरीर में देवी देवता आ गए हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी कही हुई कुछ बातें सच होने लगी थीं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब एक सुबह नंदिनी ने राहुल को ऑफिस जाने से रोका। उसने कहा, आज ऑफिस मत जा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। राहुल ने इसे वहम समझा और चला गया, लेकिन आधे रास्ते में ही उसका इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि उसकी जान मुश्किल से बची। उस दिन राहुल को यकीन हो गया कि उसके घर में कोई मजाक नहीं चल रहा, कोई असली और बहुत खतरनाक शक्ति है जो काम कर रही है। राहुल की पूरी कहानी सुनकर हनुमान जी के भक्त अमित ने मदद करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उस घर तक पहुंचना उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। कोई अनदेखी ताकत थी जो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। हुआ ये कि जब भी अमित और राहुल ने घर जाने का प्लान बनाया, कुछ न कुछ ऐसा हो गया कि प्लान कैंसिल करना पड़ा। कभी अमित को ऑफिस में कोई अर्जेंट काम आ गया तो कभी राहुल कहीं और फंस गया। एक दो बार तो ये इत्तेफाक लगा, लेकिन जब बार बार ऐसा होने लगा तो अमित को एहसास हो गया कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, कोई शक्ति है जो नहीं चाहती कि वो उस घर की दहलीज तक भी पहुंचे। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार अमित राहुल के घर पहुंच ही गया, लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। हवा अचानक ठंडी पड़ गई, उसके सीने में एक हल्का सा दर्द उठा और कानों में ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अमित तुरंत समझ गया कि घर में मौजूद वो नेगेटिव एनर्जी उसे पहचान चुकी है और उससे उसका आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब अमित घर के अंदर था। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर नंदिनी के साथ हो क्या रहा है, और जो सच सामने आया वो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जैसे ही अमित ने ध्यान लगाया, उसे घर में सफ़ेद कपड़े पहने एक बाबा दिखाई दिए। हैरान करने वाली बात ये थी कि पूछने पर पता चला कि वो परिवार के गुरुजी हैं जो कभी उस घर में आए ही नहीं थे। अमित ने परिवार को बताया कि उनके गुरुजी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इस घर में मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी बुरी ताकत से उन सब की रक्षा कर रहे हैं। उसने कहा, अगर आप लोग आज जिंदा हैं तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। पर जब अमित ने नंदिनी का हाथ पकड़ा तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। नंदिनी पर किसी एक प्रेत का साया नहीं था, उस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन शक्तियों का कब्जा था। 2 खतरनाक प्रेत थे और तीसरा कुछ और भी ज्यादा भयानक था। जो मुख्य और सबसे खतरनाक शक्ति थी वो थी बुलाकी मसान। देखिए, भारतीय लोक कथाओं में मसान को शमशान घाट की सबसे उग्र और तामसिक शक्तियों में से एक माना जाता है। ये अपनी ताकत मुर्दों से खींचता है और इसका मुख्य निशाना औरतें होती हैं। शायद यही वजह है कि पारंपरिक तौर पर औरतों को शमशान घाट से दूर रहने को कहा जाता है। और फिर अमित ने वो खुलासा किया जो इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा डरावना था। उसने बताया कि ये कोई हादसा नहीं था,
इन प्रेतों और मसान को किसी ने जानबूझकर तंत्र मंत्र करके भेजा था, और भेजने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि परिवार का ही कोई अपना था। मतलब ये सिर्फ एक प्रेत बाधा नहीं थी, ये एक धोखा था, एक बहुत बड़ा धोखा। अमित ने साफ साफ बता दिया कि इसका एकमात्र उपाय है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाना। लेकिन ये सफर आसान नहीं होने वाला था। जरा सोचिए, जिस शक्ति ने अमित को घर में घुसने से रोकने के लिए इतनी कोशिशें की, वो उन्हें मंदिर तक आसानी से कैसे पहुंचने देती। और अमित की चेतावनी सच साबित हुई। रास्ते में एक बिल्कुल सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। उसे ठीक करने में ही 4 घंटे बर्बाद हो गए। जैसे तैसे वो लोग मंदिर पहुंचे, पूजा की और सबको थोड़ी राहत महसूस हुई। लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लौटते वक्त प्रतीक से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मंदिर से निकलते हुए उसने पीछे मुड़कर देख लिया, जो कि वहां का एक बहुत सख्त नियम है। और उस एक गलती का नतीजा तुरंत सामने आया। वापसी में वो लोग घने कोहरे में रास्ता भटक गए और तभी नंदिनी की आवाज बदल गई। उसमें से उसकी मरी हुई माँ की आवाज आई, जिसने उन्हें चेतावनी दी कि जिस मसान से तुम बचकर आए हो वो वापस आ गया है, और इसकी वजह है प्रतीक, क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा था। डरे हुए, सहमे हुए और भटके हुए वो लोग बस आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी अमित को एक आवाज सुनाई दी। उन्हें रास्ते में एक छोटा सा मंदिर दिखा, जहां बाकी सब मूर्तियों पर तो पर्दा था, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति का पर्दा हटा हुआ था। ये एक संकेत था कि दैवीय शक्ति अभी भी उनके साथ है। उन्होंने वहां रुककर सुरक्षित रास्ते के लिए प्रार्थना की। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। मसान वापस आ चुका था और वो अपना आखिरी दांव चलने के लिए पूरी तरह तैयार था। अब लड़ाई का मैदान कोई घर या मंदिर नहीं था, बल्कि वो चलती हुई कार थी जिसमें वो सब फंसे हुए थे। अचानक नंदिनी के अंदर से फिर वही भयानक आवाज आई। मसान ने सीधे सीधे धमकी दी, तुम लोग बचकर नहीं जा सकते, मैं तुम सबको यहीं खत्म कर दूंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा घमंड था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। मसान की नजरें अमित पर टिकी थीं, जैसे वो उसे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमित का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और अगले ही पल उसके अंदर परिवार के गुरुजी की सवारी आ गई। अब अमित एक डरा हुआ इंसान नहीं था, वो दैवीय क्रोध का एक रूप था। गुरुजी ने अमित के शरीर से एक गरजती हुई आवाज में मसान को ललकारा। उन्होंने उसे एक आखिरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, चुपचाप चला जा, दोबारा लौटकर मत आना, वरना तुझे और तुझे भेजने वाले दोनों को मैं उसी जगह बंद कर दूंगा। उस आवाज में इतनी शक्ति, इतना तेज था कि मसान कांप गया। गुरुजी की इस चेतावनी के बाद मसान शांत हो गया और नंदिनी गहरी नींद में सो गई, लेकिन वो अभी भी कोहरे में भटके हुए थे। तभी एक कार उनके पास आकर रुकी। उसमें से 2 बाबा निकले और उन्होंने बस इतना कहा, हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ जाओ। उन्होंने परिवार को दिल्ली हाईवे तक पहुंचाया और जैसे ही उनकी गाड़ी हाईवे पर चढ़ी, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कार और वो 2 बाबा दोनों गायब हो चुके थे। नंदिनी अब पूरी तरह से ठीक थी। परिवार सुरक्षित घर पहुंच गया था, सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। बाहरी दुश्मन तो चला गया, लेकिन घर के अंदर का दुश्मन कौन था? परिवार के किस सदस्य ने इतनी भयानक काली शक्ति को अपने ही घर को बर्बाद करने के लिए भेजा था? और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा डरावना है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े राक्षस हमारे अपनों के बीच ही छिपे होते हैं।